डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में आज मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में आज तेज हवा चलने से सुबह ठंड का एहसास हुआ तो कुछ जिलों में बारिश भी हुई। मौसम के अंदर जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जो अब पास हो रहा है। इसके कारण बीकानेर जयपुर संभाग के जिलों में तेज हवा चल रही है। जयपुर, अलवर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ बेल्ट में 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड से डस्ट विंड और सरफेस विंड चल रही है। अलवर के टपुकड़ा में आज 7 mm और हनुमानगढ़ के टीबी में 2 mm बारिश रिकॉर्ड हुई। जयपुर से तेज हवा चल रही है। तेज हवा चलने से कई इलाकों में सड़कों पर पत्ते बिखर गए। इससे ऐसे लगता है कि पतझड़ का मौसम आ गया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर जोटवाड़ा थाने में मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी को लेकर जोटवाड़ा बरकत कॉलोनी में बीट प्रभारी गौरी शंकर ने मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। जिसमें मुख्य अतिथि रहे जोटवाड़ा थानाधिकारी घनश्याम सिंह राठौड़। कॉलोनी निवासियों ने घनश्याम सिंह राठौड़ का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। थानाधिकारी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी अभियान आमजन में ला रहा है विश्वास और अपराधियों में बढ़ा रहा है भय। थानाधिकारी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, मादक पदार्थों के सेवन, कॉलोनियों और स्कूल व कॉलेजों में किसी प्रकार की गलत गतिविधियों के बारे में आप सभी अपनी बीट के व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना साझा कर सकते हैं। वहीं जयपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर मंडल के सांसदों की डीआरएम कार्यालय जयपुर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में शामिल सांसदों ने अपने क्षेत्र के स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की बात रखी। दौसा सांसद के 2 दिन पूर्व दैनिक रेल यात्री संघ बस्सी के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने पत्र लिखकर बस्सी रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव कराने समेत अन्य मांगों सहित 11 सूत्री मांग पत्र भेजा था। डीपीके न्यूज के संवाददाता चंद्रमोहन शर्मा ने भी बस्सी रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की बात को लेकर फोन पर वार्ता की। वार्ता के दौरान सांसद ने आश्वस्त करते हुए बैठक में बस्सी रेलवे स्टेशन पर आरक्षित खिड़की का संचालन करने, बस्सी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छाया पानी की व्यवस्था करने व रेलवे स्टेशन पर माल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मालगाड़ी रेल का संचालन करने के लिए बात कही। वहीं सांसद ने अलवर से आसाम चलने वाली किसान ट्रेन का विस्तार करते हुए उसका संचालन बस्सी रेलवे स्टेशन से करने की बात पुरजोर तरीके से रखी, जिससे किसानों को फायदा हो सके। वहीं जटवाड़ा रेलवे स्टेशन फाटक नंबर 189 से हंसमैल तक डामरीकरण करने व कोरोना काल में बंद हुई रेल को वापस शुरू करने की बात कही। वहीं खेरतला एक्सप्रेस ट्रेन का पुनः संचालन करने और रेलवे की वेबसाइट को अपडेट करने व कोरोना काल के दौरान जिन एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच के टिकट बंद कर दिए गए उन्हें पुनः शुरू करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। जयपुर के खो नागौरिया थाना क्षेत्र के बालनगर गोनेर रोड स्थित 14 वर्षीय किशोर के गुम होने का मामला सामने आया। बता दें कि गुमशुदा की पहचान शुभम शर्मा पुत्र हरिमोहन शर्मा बताई जा रही है, जो 21 फरवरी को सुबह घर से घूमने के लिए बाहर निकला, वापस नहीं लौटा। गुमशुदा के पिता हरिमोहन शर्मा ने अपने पुत्र शुभम शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह 21 तारीख को सुबह घर से बाहर टहलने के लिए निकला था, जिसके बाद वह घर लौटकर नहीं आया। मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसके लिए हमने एक अलग से टीम बनाई जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। सूरतगढ़ के शिल्पा व माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डुंगरा राम गेदर से परशुराम भाटिया, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सूरतगढ़ प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन संस्था इंटक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम मेघवाल, सूरतगढ़ थर्मल सहित कई तकनीकी कर्मचारियों ने मुलाकात की, अपनी मांगों से अवगत करवाया। वहीं डुंगरा राम गेदर ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में धरने पर बैठे कार्मिकों की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाकर जल्द से जल्द सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन दिया।
गेदर ने इन कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की और ऊर्जा भंवर सिंह भाटी ने उक्त मांगों के संबंध में उच्च अधिकारियों से फोन पर चर्चा की। फिरोजाबाद। दरअसल मामला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के सरजीवन नगर का बताया। यहां पर मिर्जापुर से शादी होकर आई सीमा देवी 20 वर्ष 2 फरवरी से घर से लापता है। अभी उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। वहीं सीमा देवी के पिता का आरोप है कि वह दहेज के लालच में आकर मेरी पुत्री के साथ इन लोगों ने कोई अप्रिय घटना कर दी, क्योंकि पहले दिन से ही ये लोग मेरी पुत्री के साथ मारपीट व दहेज उत्पीड़न कर रहे थे। लेकिन अभी तक मेरी पुत्री का कोई सुराग नहीं लग पाया। मुझे वह दहेज की लालच में या मेरी पुत्री के साथ कोई भी घटना कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द मेरी पुत्री की खोज निकाली जाए। आगरा में रूस और यूक्रेन से युद्ध होने के बाद इंडिया के बहुत से ऐसे युवक युवतियां आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आगरा के 5 युवक युवतियां अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। आगरा के आवास विकास में रहने वाले रणधीर चौधरी ने बेटे तुषार चौधरी यूक्रेन की राजधानी कीव में MBA कंस्ट्रक्शन के छात्र है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी का एक माहौल देख उनके परिवारजनों ने युद्ध से एक दिन पहले ही तुषार को घर वापस बुला लिया। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना अंतर्गत उमरकोसो में लगभग 26 मजदूर महिला बच्चों सहित सागर बिना फसल कटाई के लिए पिकअप में सवार होकर व्यवहारी रेलवे स्टेशन के पास आते समय व्यवहारी में मंटोला तिराई में पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार सभी मजदूर घायल हुए। एक मजदूर की मृत्यु हो गई। घायलों को व्यवहारी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें व्यवहारी SDM के अपने दल बल के साथ घायलों को देखने पहुंचे। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 24 घंटे के पूर्व घटना का सफल अनावरण किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के भैंसोरा में 23 फरवरी को होरीलाल पुटर ठाकुरदास 55 वर्ष की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि मेरी मां के अवैध संबंध मेरे चाचा से थे, जिससे ताऊ ने मेरी मां के साथ मिलकर मेरे पिता की हत्या की थी। फिर ताऊ ने मेरी मां को भी मार दिया। अब ताऊ ने मेरी पत्नी से भी अवैध संबंध बना लिए, इसलिए उसने चाचा की चाकू से गला काटकर हत्या की। केलवाड़ा में ABVP के सदस्यों ने केलवाड़ा महाविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। वहीं सरकार ने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की, इसके चलते आज हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता। वहीं समरानिया कस्बे में गुरुवार को प्रबंधक संघ सहित NPS कर्मचारियों ने लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मांग को बजट में शामिल कर बहाल करने की घोषणा पर गुलाल उड़ाकर आतिशबाजी कर मिठाई खिलाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।